बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। साल है 2020 जिसको हम कह रहे हैं अलविदा। आमद है 2021 की। 2019 और 2020 में 19-20 का फ़र्क रहा नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। 2020 तो कोरोना छाया रहा और बस मामलात बिल्कुल ही उलट के रह गए। हर जहन में एक ही सवाल है, 2020 और 21 में 19-20 का फ़र्क रहेगा या ये साल बेहतर होगा उससे, या अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, बुरा होगा उससे। इसलिए आज हमने गुजारिश की है, दावत दी है 4 मेहमानों को जो कि अपने अपने उलूम की बुनियाद पर अपनी राय देंगे और हम उनसे मासूमाना सवालात करेंगे, स्पेसिफिक सवालात करेंगे, सियासत से मुतालिक, मईशत से मुतालिक, खेल से मुतालिक, वो सारे सवालात जो आपके जहनों में, जो आप हमसे पूछते हैं कि हम सियासी तज्ज़िये की बुनियाद पर बताएं आपको। आज हम इनसे पूछेंगे कि अपने इल्म की बुनियाद पर राय दें। दावा तो ज़ाहिर कोई नहीं करता, राय दें कि इनका क्या ख्याल है। मसलन खान साहब की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, मसलन नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मसलन शहबाज शरीफ साहब जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मसलन नून और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद है बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, मसलन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। ये सारे सवालात और बहुत सारे भी मौज़ूआत हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ कराए देता हूँ। सामिया खान तशरीफ़ फरमाएं, माहिर इल्म आदाद हैं और एस्ट्रोपामिस्ट हैं सामिया। आलिया साहिबा हैं, आलिया रज़ी साहिबा जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। मामू हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे चौधरी माहिर इल्म नजूम हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी माहिर इल्म नजूम हैं। चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक सवाल करूँ, ज़रा एक मिनट में चारों मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि अपना ये जो इल्म की बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर आप अगले सारे सवालों के जवाब देंगे, वो अगर हम जैसे लोगों को जो कि ज़ाहिर इन उलूम की कोई भी टेक्निकलिटीज़ तो नहीं जानते ना, मैं और मेरे व्यूअर, अगर आप आसान अल्फाज में अगर समझा सकें। सामिया पहले अगर आप बता सकें कि अगर आप माहिर इल्म आदाद हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपसे अगर मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ मसलन कि जनाब इसकी हुकूमत रहेगी या जाएगी, तो आप क्या देखती हैं जिसकी बुनियाद पर बताती है? एक मिनट में अगर आप चारों बता दें क्विकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सामिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने खुद ही इंट्रो में कहा कि अपने इल्म से अंदाज़े लगाते हैं ये लोग। जब मैं ये जुमला बोलती थी तो मेरे पे तनकीद होती है कि ये अंदाज़े नहीं है, ये 2 + 2 4 का इल्म है। मैं इसको ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की पेश गोई अगर मैं कर रही हूँ और अगर मैं उसकी दलील दे के बात कर रही हूँ तो वो इल्मी बात है। ठीक है। क्योंकि इल्हाम ये औलिया को होते हैं, पैगम्बरों को होते थे, ये हम जैसे गुनाहगार इंसानों तक नहीं आते। ओके, बिल्कुल ठीक है। आलिया, आप बताइएगा कि ये टैरो कार्ड रीडर अगर आप हैं तो ये क्या होता है, मतलब जिसको आप क्या देख के, जिस तरह अगर मुझसे पूछे तो ज़ाहिर है मैं ये कहूँगा ना कि भाई मैं सियासी तज्ज़िया इस बुनियाद पर देता हूँ कि अगर कोई मुझसे इस मुल्क के सियासी हालात के बारे में पूछेगा तो मैं ज़रा इस मुल्क की सियासी तारीख जहन में रखूँगा, इन लोगों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जहन में रखूँगा, आवाम देखूँगा कि आवाम का मूड क्या लग रहा है। इस सब की बुनियाद पर मेरा एक तज्ज़िया बनेगा जो कि सही या गलत हो सकता है। तो आप ज़रा समझाइए क्या होता है, टैरो कार्ड रीडर क्या करता है? बिल्कुल सही कहा सामिया ने कि हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे किसी डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है, हमारे पास सिम्टम्स, तो ये एक बाकायदा साइंस है। इसमें हम प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं और उन सारी चीज़ों को मैंने कार्ड्स पर बेस किया हुआ होता है। तो इसी तरह इस साल के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि सन 2021 फॉर एग्जाम्पल सन 2021 में कैलेंडर रिपीट हो रहा है। यही कैलेंडर रिपीट हुआ था 1971 में, यही कैलेंडर रिपीट हुआ था 1965 में। उन 2 सालों में और इन सालों में क्या मुमासलत होगी, तो इसी तरह से हम आपको एक रिसर्च पर बेस कर बात बताते हैं जो कि साइंटिफिक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल ठीक, सही है। जी अली खान साहब बताइएगा। असल में इल्म नजूम एक पूरा साइंटिफिक इल्म है, एक नबी का मौजज़ा था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इसमें हम 12 बुरूज, 12 घर, 27 नक्षत्र और 9 सितारों पे चलते हैं। अच्छा। ये एक तरह की 9 सितारे जिसमें शम्स, ज़ुहल, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहरा, अतारुद और राहु केतु, ये तब 9 सितारे हैं और इसके साथ 12 बुरुज हैं और 12 घर हैं इनकी आपस में, और 27 नक्षत्र हैं। इनकी आपस में कॉम्बिनेशन से हम पेशनगोई करते हैं। इल्म नजूम जो लोग प्रोफेशनली जानते हैं वो जानते हैं कि हर एक चीज़ कायनात में जो है हमारी ज़मीन पे, उसका ताल्लुक़ किसी न किसी बुरुज से, किसी न किसी सितारे से है। जब कोई सितारा किसी बुरुज के अंदर जाता है तो उसके कुछ असरात होते हैं, हर किसी का, हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का। इनफैक्ट कोई बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, कोई मुल्क बन रहा है तो उसका एक जायचा होता है, उस सितारों से वो जायचा बनता है। जब एक तो पैदाइशी जायचा होता है, फिर उसके बाद सितारे उसके अंदर हरकत करते रहते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं, नमू होते हैं। सूरज गिरन है, चांद गिरन है, पाकिस्तान के किसी अहम सितारों ज़ोडिएक साइन में किसी सितारे पे, किसी बुर्ज में आकर वो लगता है तो उसके असरात उस तरह से आते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, अमेरिका है, बरतानिया है। अब ये जैसे कोरोना आया, इसकी भी एक पूरी कैलकुलेशन, हिसाब किताब होता है। कोई भी चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं कि बग़ैर कैलकुलेशन
बगैर लॉजिक के कोई चीज़ नहीं होती। ये 12 और जब आपसे कोई सवाल पूछते तो आप उसी हिसाब किताब और बैकग्राउंड को नजर में रखते हुए अपनी राय दे देते हैं। ठीक हो गया। मामू आप बताइएगा इस पे ऐसे चौधरी साहब कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यानी अगर वही हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि बिल्कुल लेमैन है कि अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछता हूँ, जैसे अभी पूछूंगा कि जनाब इस साल में हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी ये वो, तो आप किस बुनियाद पर अपनी राय देते हैं कि जनाब ये होगा या नहीं होगा, कैसे क्या क्या करते हैं? सर उसकी एक यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है, नजूम जो है, इसके में तो कॉज है, उसकी एस्पेक्ट उसका जवाब देते हैं। सीधी साफ सी बात है, जो पैदाइश के वक्त सितारे हैं और आज की पोजीशन से सितारों क्या है, वो उनसे क्या एस्पेक्ट बना रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे एस्पेक्ट बनाएंगे और कमज़ोर हैं तो वो कमज़ोर जाहिर करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं तुम्हारे सितारे अभी बड़े गर्दिश में लग रहे हैं आजकल, तुम्हारे सितारे तो आप तो इसका पूरा एक बैकग्राउंड। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं सवालात की तरफ आ जाते हैं, मासूमाना सवालात की तरफ आ जाते हैं। तो पहला राउंड जो है ये मैं शुरू करता हूँ आपसे आलिया, आपसे भाई हर पाकिस्तानी, हम तो जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे ये पूछ के जो है ना बस लोग के बस ये बता दें भाई, तो आप हमें बता दें इमरान खान 2021 के 12 महीनों में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे आपके इल्म के मुताबिक? आलिया। वसीम, जब इन्होंने ओथ लिया था मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान की हुकूमत सन 2021 के मिड तक सस्टेन करेगी। सन 2021 में आकर इनकी हुकूमत के जब हम सितारे देखते हैं या जब हम इनका पूरा स्केच बनाते हैं तो उसमें मुझे दिखाई ये देता है कि ये सिस्टम बदलने वाला है। इमरान खान वज़ीर आज़म दोबारा बनेंगे या दोबारा सदर बनेंगे। यहाँ मार्शल लॉ नहीं लग रहा, नेशनल हुकूमत नहीं बन रही, यहाँ पर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और फिर दोबारा पावर में आ सकते हैं। कुछ इस किस्म का यानी आप कह रही है कि 2021 में कुछ ऐसा होगा कि खान साहब इस ओहदे से हटेंगे और फिर दोबारा इस ओहदे पर या सदर के ओहदे पर फायज हो जाएंगे, ये कह रही हैं? ये होगा और इमरान खान खुद ये सब करने वाले हैं, वो अपनी बिसात को खुद उलटने वाले हैं और फिर दोबारा बिछाएंगे और दोबारा जीतेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी आदमी अपनी बिसात खुद क्यों उलट देगा? ये मुझे भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नजर समझ में ये आता है कि बस वो ये कर देंगे और उसके बाद ज्यादा पावर लेंगे और उनकी हुकूमत बलोचिस्तान और सिंध में भी पार्शली डेवलप होगी और इसका टाइम मेरे हिसाब में सितंबर के प्लस माइनस आता है और मोमेंटम बनता है फरवरी से मार्च में। सामिया का क्या ख्याल है जी? खान साहब ने एज वजीर आज़म शायद वो खुद भी, अगर आपको तो वो सुनते हैं, आप उनके फेवरेट हैं, तो जो ये अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको 3 ऐसे मकाम आए होंगे कि उनका दिल चाह होगा कि सब कुछ छोड़ के जो है ना मैं निकल जाऊं यहाँ से। जो है 3 ऐसे मकाम आए होंगे इस वक्त उनके 2 साल दौर जो भी उनके गुजर चुका है 19 में और 20 में। अच्छा, अभी भी जो टाइम है 22 फरवरी तक अभी भी प्रेशर बिल्डअप कर रहा है और एक बात तो तयशुदा है वसीम, इस मुल्क में सिस्टम ने बदल जाना है। उसका नाम प्रेसिडेंशियल है, उसका नाम नेशनल गवर्नमेंट है, वो टेक्नोक्रेट सेटअप है, वो क्या है ये वल्लाह मुझे नहीं पता। ओके, यानी आपका ख्याल ये है कि सिस्टम में तब्दीली आएगी 2021 में, लेकिन जिस तरह आलिया का भी ये तो ख्याल है कि सिस्टम में तब्दीली आएगी, लेकिन उनका ख्याल है कि इस तब्दीली के बिगेस्ट बेनिफिशियरी खुद इमरान खान ही होंगे। आपके ख्याल में अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही बड़ी बात होगी, वरना आपको इमरान खान इस तब्दीली के लूजर नजर आते हैं ना कि बेनिफिशियरी। नहीं, मुझे बेनिफिशियरी नजर नहीं आते। अली भाई, आपको भी कुछ ऐसे लग रहे हैं क्या? खान साहब ने जिस वक्त ओथ ली थी उस वक्त काफ़ी सितारों की पोजीशन ख़राब थी। ठीक है, जो भी इल्म नजूम में जिस वक्त आप ओथ लेते हैं तो उस वक्त का जो ताले पैदाइश होता है, ताले होता है या बाकी अतारुद बिलखुसूस होता है, तो उस वक्त बहुत सारे सितारे रुजत याफ्ता थे, रेट्रोग्रेड थे और कमर दर अकरब भी था उस दिन। तो ये ऐसी आदमी की जो भी इस वक्त कोई काम शुरू किया जाता है या कोई हुकूमत शुरू होती है तो वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। और ख़ान साहब का जो मेरे पास जायचा मौजूद है वो भी उनका फरवरी से एक बुरे सितारे का दौर शुरू हो रहा है जो कि 2021 के दिसंबर तक चलेगा और इसमें जो ख़राबी जो शुरू होगी वो फरवरी से लेकर जून के दरमियान इनके लिए बहुत ही नाज टाइम होगा और इसमें हुकूमत जाने नहीं, अगर हुकूमत नहीं गई तो खान साहब के पास से हुकूमत चली जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि खान साहब अपनी मौजूदा पोस्ट पे बाकी ना रहें। ये सितारों की चाल यानी अली मोहम्मद साहब, आपके भी ख्याल में 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? हाँ, लेकिन ये कि हो सकता है कि देखें सदका जो है रद्द बला है, हो सकता है कि वो जैसे कि मुख्तलिफ सदकात करते हैं, हमारे खान साहब वज़ाइफ पढ़ते हैं, हो सकता है कि इसमें तब्दीली उनके सदका रद्द बला
हाँ, लेकिन तो ये आप भी अगर हो अपने इल्म के हिसाब से आज मैं आपसे तज्जिया मांगूं तो आपका यह जवाब है कि भाईजान मुझे नहीं लगता कि 2021 मुझे तक जून, वज़ीर आज़म रहे। हाँ मुझे जून का अच्छा। जून खास तौर पे बहुत खतरनाक नजर आता है खान साहब का। जून का मामू जून का आप बता दें, क्या ये तो क्या हुकूमत जारी है नहीं जारी? सर बात ये है कि हाँ 2021 जो है इनकी मुश्किल बड़ी मुश्किल है इसमें, तो इनका आसान दौर तो कोई भी ना हुआ। इनके पिछले 2 साल भी बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं और आती रही हैं और अभी भी कंटिन्यू करेंगे। और ये जो साल की शुरुआत है, ये पहले 3 महीने में इनको बहुत मुश्किल आने वाली हैं। इसमें बड़ी इनको काफ़ी परेशानी का मामू आप कह रहे हैं परेशानी में तो इजाफा होगा, लेकिन इतनी बढ़ जाएंगी परेशानी कि इसके नतीजे में वजारत उस्मा ही चली जाए? हाँ वो चलेगी। ये बड़ा सख्त जान आदमी है, ये ऐसे आराम से नहीं जाएंगे नहीं, वो बड़ी और ये को वे आउट कोई ना कोई इसका निकल आएगा कोई। अच्छा, लेकिन आप यानी आपको भी वजारत उस्मा खतरे में जरूर लग रही है, लेकिन आपको लग रहा है शायद मैनेज कर जाएंगे, बच जाएंगे शायद। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो इस सवाल का खुलासा ये निकला कि हमारे चारों मेहमानों के ख्याल में ये मामला ऐसे तो नहीं चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, इसमें कुछ चेंज तो आना है। हाँ, उसमें आलिया के ख्याल में चेंज आएगा और इमरान खान साहब मजीद तगड़े हो जाएंगे। मामू के ख्याल में खान साहब बड़ी बचा के बस मैनेज कर लेंगे, लेकिन सामिया और अली मोहम्मद खान साहब के ख्याल में खान साहब अगर बच गए तो बड़ी बात है, वरना मामला बड़ा ख़राब है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा अब ज़ाहिर अगर खान साहब को खतरा है तो ज़ाहिर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वगैरह से या फिर जो भी कुछ पाकिस्तान में और मामला होते हैं, तो अब ज़रा उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। अब थोड़ा सा हम क्विकली इसको आगे चलाते हैं। भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और क्या उनके लिए ये साल 2020 के मुकाबले में बेहतर होगा या नहीं? आपसे ही शुरू कर लेते हैं मामू, पहले आप बता दें ऐसे चौधरी साहब। हाँ जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ का तो जो हुकूमत का ये कोई ऐसा फेर है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो पाकिस्तान आएंगे भी नहीं। ठीक है, ओके। अली मोहम्मद खान साहब। जी बिल्कुल, मैं मामू की बात से एग्री करूंगा। ओके, नवाज शरीफ साहब जो है ना, मज़ीद उनका सियासी मुस्तकबिल इस हवाले से है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के बयानात देंगे जिससे उनकी पार्टी की पोजीशन, जिसे कहते हैं ना, बड़ी चमकोइयाँ होंगी, कमज़ोर होगी पार्टी की पोजीशन। उनका बयानिया कभी कुछ होगा, लेकिन वो वापस आ जाएं, दोबारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके दोबारा सियासत में आ जाएं, तो ऐसा नज़र नहीं आता कि एक्टिव ना अमली सियासत में वापस आएंगे ना पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है, आलिया साहबा बैकग्राउंड में रहेंगे। देखिए वसीम, अभी जो आपने सवाल पूछा था ना, इमरान खान अगर चले जाते हैं तो फिर कौन वजीर आजम होता है, उनकी जगह हु विल टेक द पावर। तो इमरान खान को अगर हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज है। इन दोनों के सितारे इतने मजबूत नहीं है कि ये दोबारा हुकूमत बना सकें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिर इमरान खान ही दोबारा वजीर आजम होंगे। जो मुस्लिम लीग नून है ओवरऑल, मियाँ साहब, मरियम, पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है ना कि जब ना नून हुकूमत में रही है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, वो आप समझ रही है ना कि वो अजीज हम वतनों भी तो हो जाता है पाकिस्तान। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया कि मार्शल लॉ मैंने माइनस कर दिया, मार्शल लॉ नहीं लगा। हाँ, आपने माइनस कर दिया, सही। तो उस सूरत में अगर मैं मुस्लिम लीग नून को देखूं तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन 3 से 4 है, 1 to 10 पे अगर हम देखें तो वो उनके सितारे का अरूज इतना ज्यादा नहीं है, वो बहुत नीचे है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सितारा है, मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से, वो मुस्लिम लीग नून से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे 3 से 5 कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हुकूमत बनाने की कोई वो उतनी पावर नहीं है। और आपको इनके ही हालात इतने बुरे लग रहे हैं कि आपको चूंकि ये भी इक़्तिदार में आते नजर नहीं आ रहे, फौज भी इक़्तिदार में आती नजर नहीं आ रही, चूंकि आप कह रही है मार्शल लॉ भी नहीं, इसलिए आप कह रही है कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर खान साहब कंटिन्यू करेंगे। यस, मुझे ये लगता है। ठीक, सामिया आप बताइएगा। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब का कम बैक एज पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं होगा, वो उसी तरह अपनी पार्टी की बैकबोन रहेंगे और उनका क्योंकि सरसती ख़त्म है, बुरे वक्त से वो निकल चुके हैं, लेकिन सियासत में कम बैक जिस तरह पहले था वैसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं होगा। और क्विकली ये बता दें, मरियम नवाज शरीफ साहबा का सियासी मुस्तकबिल इस साल में आपको तगड़ा लगता है या आपको इस साल वो जेलों में गुजारती नजर आती है ये वाला साल? बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी बड़ी बेहतर टाइम पे उन्होंने अपनी बिगिनिंग की है, अपनी वो जो खामोशी तोड़ी है और जो है वो पॉपअप होती रहेंगी स्क्रीन पे। आलिया, आपके ख्याल में मरियम के लिए अच्छा साल है? मरियम और मियाँ शहबाज शरीफ जो है, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इनकी बारियां हैं। जनवरी से मार्च के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि मरियम पीछे चली जाएंगी, मियाँ शहबाज शरीफ लीड ले लेंगे। अगले 6 महीने 2021 में मियाँ शहबाज शरीफ लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को।
पॉलिसी मियां नवाज शरीफ साहब की होगी, लेकिन जो आप फेस देखेंगे वो पहले मरियम का है, फिर शहबाज शरीफ साहब का है, फिर मरियम का है। लेकिन आपके भी जवाब से मैं आलिया मैं यही समझ रहा हूँ कि आपके ख्याल में मरियम बीबी के लिए 2021 इतना बुरा साल नहीं रहेगा जितना 2020 था। मैं सही समझ रहा हूँ आपके जवाब से? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। 2021 इनके लिए ठीक है, और मियां साहब 2023 में पाकिस्तान आएंगे जब इलेक्शन होगा, या जब भी कोई जनरल इलेक्शन होगा उससे पहले मियां साहब वापस आएंगे। है कोई मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भी ऐड कर लें आप। मामू आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मरियम साहब और बिलावल साहब उनके लिए ये साल अच्छा है या मसला है? सर बात ये है, वैसे जैसा भी हो, लेकिन इनके लिए हुकूमत के हिसाब से सियासी एतबार से कोई सेंस नहीं नज़र आ रही मुझे, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं, ना हिसाब में नहीं आ रहा ये कि मरियम आगे लीड कर जाए किसी बात को, या बिलावल आगे। अच्छा, हुकूमत में नजर नहीं आ रहा इन दोनों में से कोई आपको? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, ये सवाल मैंने अली भाई आपसे और सामिया से सवाल, क्योंकि आप दोनों के ख्याल में खान साहब वजीर आजम शायद ना रहें इस साल, तो खान साहब नहीं रहेंगे तो जाहिर है अगला ऑब्वियस सवाल सबके ज़हन में आएगा कि खान साहब नहीं तो फिर उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? आपको क्या लगता है अली मोहम्मद खान साहब? देखें वसीम भाई, खान साहब का जो है ना वो तो ये है कि प्रॉब्लम नज़र आता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन खान साहब के बाद पीटीआई डिसकंटिन्यू कर दे हुकूमत तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब पीटीआई ही कंटिन्यू करेगी, लेकिन तो आपको भी लगता है कि पीटीआई की हुकूमत रहेगी लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होंगे? हाँ, इमरान खान वजीर आजम नहीं होंगे या सिचुएशन को चेंज हो जाएगी, लेकिन 2023 तक जो है वो पीटीआई कंटिन्यू करेगी। अच्छा, लेकिन खान साहब के लिए जो है ना, ये 2021 बिलखुसूस जून का महीना है, बहुत ही ख़तरनाक है, और दिसंबर अगर उन्होंने क्रॉस कर लिया 2021 सदकात वदकात करके तो बेहतर होगा। 2023 के बाद जो है वो फिर हमें पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब का फ्यूचर नज़र आता है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सामिया, आपके ख्याल में इफ़ नॉट खान साहब तो फिर कौन? मैं ये तो नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो है इस साल जब सेटअप चेंज होगा तो मैं किसी पार्टी को नहीं देखती, मुझे तो कुछ चुने हुए लोगों की सिलेक्शन हो सकती है, या पीटीआई अगर कंटिन्यू करती है -1 अगर हो जाता खुदा ना खास्ता तो फिर पीटीआई में से कोई नॉमिनेशन हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तब्दीली तय है 2021 में कुछ होना है। अच्छा, और आपके ख्याल में ये सब कुछ उसी के नतीजे में होना है जिसका आजकल शोर है कि लॉन्ग मार्च होगा जी, इस्तीफे होंगे, यानी ये सब जो आजकल जो खिचड़ी पक रही है ये मामलात को उस तरफ लेकर जाएगा जहां का आपका ख्याल है? सीन कोई हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है, जैसे हमारे बॉर्डर्स को ख़तरा मौजूद है, और कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है जिसके नतीजे में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को नए फैसले लेने पड़े, कोई इंस्टेंट किस्म के डिसीजंस करने पड़े, कोई किसी भी सूरत हाल का वो नतीजा है। बस मैंने कहा ना, मुझे यही गैप कल मेरे पास नहीं है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मामू, आलिया, सामिया सब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे और मासूमाना सवाल भी हैं, क्विक डिस्कशन, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदेद, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं 2021 का पाकिस्तान कैसा होगा। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सियासी सवाल और हैं लेकिन सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है, तो मैं यही पहले आपसे ही पूछ लूँ फिर बाकी से पूछता हूँ। सामिया साहबा, आपके ख्याल में ये जो आलमी वबा है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है, जिसने नींदें उड़ा के रख दी हैं, जिसने 2020 इस वबा की वजह से सबके लिए सिर्फ तल्ख यादें ही छोड़ कर गया है, आपके ख्याल में 2021 में दुनिया को इस वबा से निजात मिलेगी या अभी हमें इस एक पूरा साल और इस वबा के साथ जिंदा रहना? काफ़ी हद तक पहले तो मैं बेचारे लोगों को हम थोड़ा सा सांस दें, क्योंकि देखिए साल ये तो मेरे साथ सारे एस्ट्रोलॉजर्स मुत्तफिक होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल है वो मार्च से शुरू होता है, जब सन बुर्ज एरीज के अंदर नया पहला कदम रखता है। तो पिछले मार्च में ही कोरोना का पहला पेशेंट पाकिस्तान में डायग्नोज हुआ था, मार्च का महीना था। तो अभी भी मैं कहूँगी कि ये इंशाल्लाह मिड मार्च से खासा आप देखेंगे धीमा भी हो जाएगा। कोरोना का असर आपको ज़ाहिर होता नजर आता है अगले 3 माह में? इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या ख्याल है आपका अली भाई इस बारे में, कोरोना रहेगा या ख़त्म होगा? नहीं, मेरे हिसाब से वसीम भाई कोरोना अभी कंटिन्यू करेगा, कोरोना से कुछ और बन के आएगा। ये जो आइंदा आने वाले 2021, 22, 23 ये 2 साल जो हैं, ये पूरे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज वबाएँ, और इसमें तहकीकात भी होंगी, रिसर्चेस भी होंगी, साइंस में कुछ ईजादात भी होंगी, नई चीज़ें आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, दवाइयाँ बनेंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कम्युनिकेशन की नई चीज़ें आएंगी, साथ साथ नई बीमारियाँ ऐसी उभर के आएंगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुनी।
और तो आपके ख्याल में यानी वबाओं से निजात नहीं मिल रही दुनिया को? नहीं जी, नहीं मिल रही अभी तो फिलहाल। शायद मामला और ख़राब हो रहा है आपके ख्याल में? मामला और ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि लॉकडाउन कह लें, ये इसमें कुछ कमी बेशी आ जाएगी लॉकडाउन में और इन चीज़ों में जो वर्ल्ड वाइड है। तो लेकिन ये कि चीज़ें मजीद नहीं आएंगी, नए अमराज भी आएंगे, नई बीमारियां भी आएंगी और लॉकडाउन नहीं होंगे, लेकिन ये कि बीमारी और वबा रहेगी आपके ख्याल में? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब क्या लगता है आपको? जी, ये अभी कहाँ ख़त्म होती है ये, अभी तो इसके मुख्तलिफ शक्लें आती रहेंगे। तो मैं समझता हूँ 2021 2022 में ये कायम रहेगी। अच्छा, ओहो। हाँ जी। आलिया साहबा क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ये लगता है अगर हम इल्म के हिसाब से बात करते हैं तो 21 दिसंबर से लेकर तो 21 मार्च तक इस वबा को कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये रहती है तो वो फिर मैन मेड है। ये एक हथियार इंसान के हाथ में जिसे इंसान यूज़ करेगा। इसमें ज़्यादा आप समझ लीजिए, जैसे हमने आपको तारीख बता दी कि ब्लास्ट होगा एटम बॉम्ब का, उसके बाद उसकी तबाही जो है उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो इंसान के हाथ में आ जाता है कि उसका इस्तेमाल किस तरह करता है। इल्म की रूह से, सितारों की रूह से 21 दिसंबर से 21 मार्च तक ये वबा ख़त्म हो जानी चाहिए या इसका कोई इलाज निकल आना चाहिए। अच्छा, ओके। आप लोगों के ख्याल में, आलिया मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपके ख्याल में साल 2021 की सबसे बड़ी खबर क्या होगी, अच्छे या बुरे एतबार से कि यार ये हो जाएगा? अगर आप अभी सोचती हैं सारा कुछ ओवरऑल, वो सियासी भी हो सकती है, कुछ भी, तो आपके जहन में क्या आता है कि यार ये जो डेवलपमेंट है ना, ये साल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी? जिस तरह 2020 की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट कोरोना थी, जाहिर है। तो आपका क्या ख्याल है 2021 की क्या होगी? देखिए, सन 2021 जो है ना, ये इस्तराब का और बेचैनी का साल है। इसकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में 2 खबरें हैं। एक तो ये ईयर ऑफ वॉर है, मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के ऊपर, मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे। दूसरी ट्रंप की वापसी है, ट्रंप बहुत शिद्दत से वापस आएंगे और बड़ी खबर बनाएंगे। और जंगें होंगी, हमारे खत्ते में काफ़ी ज़्यादा जंगें होंगी। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं है, लेकिन तो घर चले जाना है अभी जनवरी में, तकरीब हलफ बर्दारी होती है और जो बाइडन बन जाएंगे सदर, और उसके बाद तो अमेरिका में तो जब कोई नया सदर बन जाए पिछला वाला बिल्कुल फारिग हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो शख्सियात नहीं बल्कि जमातें मजबूत हैं। जी हाँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर भी ये मुझे क्यों निकाला टाइप कोई तहरीक चलेगी। यही तो आपको बता रही हूँ कि ये खबर बनेगी। ट्रंप इज अ बिग न्यूज ऑफ 2021। वेरी इंटरेस्टिंग जी। अच्छा। और दूसरा जंगे, कोई बड़ी जंगे, ट्रंप और जंगे। सामिया आपके ख्याल में 2021 की बड़ी खबरें क्या होंगी? जो पहले अच्छी खबर से मुंह मीठा कर लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है कश्मीरियों को रिलीफ मिलेगा और जो है वहाँ पे कुछ सूरत हाल उनके लिए बनेगी, उनको कोई रिलीफ की सूरत उनके लिए बनेगी। लेकिन जो बैड न्यूज़ है, ये जो नए अलाइंसेस बनेंगे, नई सफ़बंदियाँ होंगी, पाकिस्तान के नए एलाइज होंगे, जो है जो नई सुपर पावर की तरफ दुनिया जाएगी, और फिर जो एक दूसरे की ये जो जंगों वाली ख़बर है, ये तो तयशुदा सी बात है कि जंग ने होना है। ग़ज़वा हिंद की बिगनिंग का जो बिगल बच चुका हुआ है, और किसी वक्त भी आगाज़ किस जगह से होता है ये तो भी आने वाला वक्त पे पता चल ही जाएगा। लेकिन वो तो तयशुदा बात है कि अब जंगों ने होना है। ओके, कश्मीर अच्छी खबर, आलमी अमन जंगों के नतीजे में ख़राब होगा, ये बुरी खबर आपके ख्याल में? अली मोहम्मद खान साहब। वसीम भाई इसमें ये कि आप समझ लें कि इस साल 4 गिरन लग रहे हैं, 2 सूरज गिरन लग रहे हैं, 2 चांद गिरन लग रहे हैं। अच्छा। और 26 मई को एक चांद गिरन लग रहा है जो कि पाकिस्तान के 8वें खाने में लगेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जंगे ग़ज़वा हिंद या जंग इंडिया से हो, ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा। मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें इंडिया करेगा, उसको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। इनफैक्ट कि इंडिया के लिए ये 2021 बहुत ही ख़राब साल होगा। अच्छा। और उनके यहाँ जो आज़ादी की जद्दोजहद है, हुर्रियत पसंदी की जद्दोजहद बढ़ जाएगी, और उनके कुछ और इलाके अपनी आज़ादी के लिए काविश करेंगे, कोशिश करेंगे, और उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरा ये कि दोबारा ये कि इंटरनेशनली नई ईजादात होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी आपको जो इससे पहले कभी आपने सुनी भी नहीं है, उनकी ईजादात 2021 में होगी। प्लस इंटरनेशनल जो लोग हैं नासा वाले, वो एलियंस के हवाले से कुछ काम करेंगे, आसमानी मखलूक़ात का कुछ सुराग लगाएंगे, कुछ खलाई मखलूक का या इस तरह की चीज़ों का। आसमानी मखलूक इसलिए कह रहा हूँ कि खलाई मखलूक हमारे यहाँ कुछ और समझा जाता है, इसलिए मैं आसमानी मखलूक का वर्ड आसमानी मखलूक का वर्ड यूज़ करूँगा कि आसमानी मखलूक के कुछ खोज या कोई दरियाफ्तें होंगी, दूसरे सैयारों पे जाके कुछ चीज़ें मिलेंगी, इस तरह की होंगी। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी खबर होगी वो इमरान खान साहब के लिए जो हमारे यहाँ तो दरियाफ्त हो गई खलाई मखलूक ना। सही, ठीक। इससे मुझे याद है कि मेरा अगला सवाल होगा
कि 2021 में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे रहेंगे। लेकिन मामू पहले आप बता दें, आपके ख्याल में 2021 की सबसे बड़ी खबर क्या होगी? जी सबसे बड़ी खबर जो है इस साल की ये होगी कि आपके मोदी के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे और उसके हाँ 2-3 झड़पें भी होती नज़र आ रही हैं, तगड़ी, यानी जंग टाइप की झड़पें होंगी ज़बरदस्त। अच्छा सही है। अब अली भाई आपसे शुरू कर लेते हैं। भाई ये जाहिर तय है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट में जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, हालिया तारीख में सर्च के नज़र नहीं आए। सिविल मिलिट्री ताल्लुक बड़ा आइडियल है इस वक्त, ये रहेगा 2021 में या नहीं? सवाल पूछने का ज़ाहिर मकसद ये भी है, एक तो आपने याद दिलाया, दूसरा मकसद ये भी है कि अपोजिशन इस वक्त कह ही रही है कि जरा उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी है गवर्नमेंट के, और वो कह रहे हैं हमारी सारी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करने के लिए। तो ज़ाहिर सियासी तज्जिया मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल सिर्फ आप चारों से ये, सिविल मिलिट्री ताल्लुक जैसा है वैसा रहेगा, इससे भी खराब होगा, इससे भी अच्छा होगा, ऐसे खराब होगा? जी अली भाई। देखिए इससे अच्छा होगा इनफैक्ट, और अब जो आने वाले साल हैं रोज़ बरोज़ पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबलाइज होगा, पाकिस्तान मुत्तहिद होगा, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान इख्तलाफ राय ख़त्म हो जाएगा। चौधरी साहब क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुक ऐसा ही रहेगा या इससे अच्छा होगा या ख़राब? नहीं, बल्कि और अच्छा बेहतर हो जाएगा, ये बहुत बेहतर होगा। और ये अपोजिशन के मामला आपस में अच्छे होंगे या बेहतर होंगे, खराब होंगे? नून और पीपल्स पार्टी नहीं, अपोजिशन के मामला बहुत खराब होंगे और आपस में इनके इंतशार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। आलिया साहबा? देखिए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मे भी हो सकता है बेहतर हो जाए। जहाँ तक अपोजिशन है तो नवंबर से इनमें खलीज नज़र आ गई है, बीच में खलीज दिखाई देने लगी है और ये रहेगी। सामिया? एक अच्छी खबर है कि 2021 पाकिस्तान को दोबारा से पटरी पे चढ़ाने जा रहा है। वो जो भी निज़ाम आने वाला है, वो जिसके भी हाथों में आने वाला है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ से एक साफ़ सुथरी सियासत का आगाज़ होगा। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक अमन वाली सियासत कायम होगी, बहुत अरसे के बाद। और जो कि मुझे ये जो इदारों का टकराव है 2020 तक ख़तरे बहुत ज़्यादा मौजूद थे, 2021 में मुझे इदारों का टकराव नज़र नहीं आता। अच्छा ओके। और सिविल मिलिट्री ताल्लुक इस गवर्नमेंट का और फौज का? इस गवर्नमेंट का नहीं, वो तो ये रहे कोई और आए, हमारा मुल्क फौज के बगैर चल ही नहीं सकता। हमारे मुल्क का जायचा ऐसा है कि फौज के बगैर चल ही नहीं सकता। आपने तो ये कहा ना कि आपको लगता है कि खान साहब नहीं रह पाएंगे वजीर आजम, तो वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खराबी के बायस नहीं रह पाएंगे या कोई और वजह होगी उनकी वजीर आजम? मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो कुछ भी उसकी रीजन क्या हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसा कि बॉर्डर पे हालात ऐसे हो जाए, कुछ हो जाए कि जो है फैसला करना पड़ जाए नए निज़ाम का। लेकिन जो है वो जो नया निज़ाम है, पाकिस्तान ज़रूर पटरी पे चढ़ने जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। किसी सूबाई हुकूमत में तो कोई तब्दीली नहीं है? बुज़दार साहब लगे हुए हैं या मुराद अली शाह, ऐसा कुछ तो नहीं है सामने? देखिए मुझे तो सच्ची बात है कि मेजर तब्दीली वफाक में ही लगती है, जो मेजर तब्दीली है। लेकिन मैंने एक बात बहुत पहले भी कही थी कि बुज़दार साहब तभी जाएंगे जब खान साहब जाएंगे। तो हाँ, और खान साहब ने ये बात कही है शेख रशीद अहमद साहब को, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कही कि भाई कोई कुछ कहता रहे, मैं और बुज़दार साथ ही जाएंगे। तो ये तो है, ऐसा ही है। ये बात मैं एक साल से टेलीविजन पे कह रही हूँ कि ये जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। तो क्या मतलब हो सकता है खान साहब को भी, जिस तरह आपकी ये राय है ना, और आपकी राय आपकी इल्म की बुनियाद पर भी होगी, ज़रा होता है खान साहब को भी शायद किसी ने कहा हो कि भाई सितारों का सेटअप कुछ इस तरह का है, मैं तो ज़ाहिर लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि ये आदमी इसकी और आपकी बका एक साथ है, तो बस इनको नहीं हटाना क्योंकि ये और आप साथ हो भी सकता है किसी ने। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं विजन फॉर पाकिस्तान 2021 का पाकिस्तान 2021 की दुनिया कैसी होगी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विजन फॉर पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कैसा होगा 2021 का पाकिस्तान, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कुछ माहिरीन से। भाई जाते जाते ये बता दें, मईशत कुछ होगी बेहतर या नहीं होगी? अली मोहम्मद खान साहब, अगर लोगों के रोज़गार चले गए, कुछ लोगों की तनख्वाहें कम हो गई, बहाल भी नहीं हो रही, अब ये होगा, मईशत बेहतर होगी या नहीं होगी पाकिस्तान में? अली भाई? जी बिल्कुल होगी वसीम भाई, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। 2021 जो है वो बेसिकली मईशत का ही साल होगा। इस साल में ट्रैवलिंग होगी, फाइनेंसेस में बेटरमेंट आएगी, नई चीज़ें, नई ईजादात, नए कारोबार, नई चीज़ें आएंगी। हर आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बेटरमेंट, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। चौधरी साहब, मईशत बेहतर होगी इस साल?
हाँ जी, आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो रही है और काफ़ी भी आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इकोनॉमी। और इंशाल्लाह अब देखेंगे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। आलिया, आप भी, आपके वहाँ भी अच्छी बात है, आपके ख्याल में मईशत के हवाले से बुरी खबरें? नहीं, मईशत हमारी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छे हालात होंगे। और एक बात मेरी रह गई थी कि मरियम और बिलावल में दोस्ती रहेगी, इख्तलाफात होंगे और पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी, यानी इनके आपस में मसाइल हो जाएंगे और इस्तीफे नहीं देंगे? नहीं, इस्तीफे नहीं देंगे। सामिया, मईशत बेहतर होगी क्या? पाकिस्तान बहुत मज़ीद डिजिटल होता जाएगा। पाकिस्तान में ये वो साल है कि बैरून मुल्क के जो हमारे नए इत्तेहादी होंगे, हमारे मुल्क में जब सरमायाकारी करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मौशत जो है वो ज़ाहिर है कि डिपेंड करती है, लेकिन ये वाला साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से बेहतर खबरें हैं इस साल में। चलो आखिर में जाते जाते बड़ी सकील बातें हो गई, एक क्रिकेट और शोबिस पे बात कर लेते हैं। एक सवाल, क्रिकेट के हवाले से अच्छा साल है या बुरा साल है आपके ख्याल में? सामिया, ये वाला साल गेम्स, फ़नून लतीफ़ा, इंडस्ट्री, उस लिहाज से अच्छी खबरें आएंगी। अभी हम मायूस नहीं हो, जैसे नया साल शुरू, वर्ल्ड T20 भी है ना, जिसमें अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबरें हैं। गेम्स हो गई, फ़नून लतीफ़ा, आर्ट, मीडिया इंडस्ट्री, आप लोग इवन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं। वो जो थोड़ा बहुत आप लोगों को लगा कि फ्रीडम स्पीच कम हो गई है, अब आप खुल के खेलेंगे, आप अब देखिएगा। मैं अल्लाह ताला आपकी ज़बान को मुबारक करे इंशाल्लाह। ये तो यू मेड माई डे, आपने ये कह के इंशाल्लाह। बाकी जो मेहमान है वो भी इस पे तबसरा फरमाएं कि आज़ादी इज़हार राय बेहतर होगी पाकिस्तान में नहीं। और क्रिकेट के हवाले से बता दें अली मोहम्मद खान साहब, क्रिकेट के लिए और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। जी, आज़ादी लगी समिया के साथ। आज़ादी इज़हार राय मेरे हिसाब से जैसी है, थोड़ी सी और इसमें सख्ती आएगी, मतलब अच्छी नहीं होगी। यानी एक आदमी की 10 सेकंड की भी खुशी आपको गवारा नहीं हुई, मतलब कि अभी तो मैं पूरे तरीके से खुश हुआ भी नहीं था कि आपने जो है वो बर्फ गिरा दी मेरे सारे अरमान। नहीं वसीम भाई, ये सही बात करनी चाहिए हम तो। लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसमें सामिया की बात सही होगी, क्योंकि मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ ना आगे। हाँ, उम्मीद तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ख्वाहिश तो आपकी भी होगी, आई एम श्योर, आपका इल्म कुछ और कह रहे हैं, ख्वाहिश तो आपकी भी होगी। बिल्कुल, मेरी भी अपनी ख्वाहिश ये है कि आज़ादी हो हम लोगों को, लेकिन अलबत्ता ये कि क्रिकेट की सूरत हाल बेहतर होगी, कुछ नए लोग आएंगे और क्रिकेट का जो मौजूदा ढांचा है वो तब्दील होगा। ये होगा T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं हम? चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस है, 80% चांसेस हैं कि हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे मजाक में पूछ ली थी बात। अच्छा, नहीं 80% चांसेस हैं। और हमारी जो मौजूदा टीम है ना, उसमें रिस्ट्रक्चर होगा और जो हमारे अहम ओहदेदार हैं क्रिकेट PCB के, वो भी तब्दील होंगे। और हम अगर जीत गए तो उस टीम का कप्तान भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चौधरी साहब, क्रिकेट है, जीतेंगे वर्ल्ड कप, जीत सकते हैं हम? नहीं, मुश्किल है सर, मुझे नहीं लगता, कोई चांस नहीं। अच्छा, नहीं। और ये आज़ादी इज़हार राय के हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान में? हाँ, ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इज़हार राय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। 2021 में काफ़ी इसमें अमेंडमेंट सर चीज़ें भी होंगी। मतलब थोड़े दिन रह गए, ज़बरदस्त। आखिर में जाते जाते बस शोबिस की अगर कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया से शोबिस की कोई खबर। जी सामिया, कोई मायरा खान, कोई महविश शहाद, कोई पता नहीं कोई खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से? इंडिविजुअल तो नहीं पता, मायरा खान की शायद शादी की खबर अनाउंस हो जाए, क्योंकि उनका टाइम जो है मेरे हिसाब से ऑन है। लेकिन अदरवाइज इंडस्ट्री थोड़ी ग्रोथ पकड़ेगी इस साल 2021 में। अब बता दें चौधरी साहब, आप बता दें। हाँ जी, ये इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे इंडस्ट्री ने बहुत आगे चले जाना है इंशाल्लाह इसमें। हाँ जी, बहुत अच्छा काम होगा। अली भाई। जी वसीम भाई, शोबिज़ एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई खबर? मैं कहा बड़ी सियासत हो गई। जी, शोबिज़ एंटरटेनमेंट में ये कि पाकिस्तान का कुछ जॉइंट वेंचर कुछ लोगों के साथ, कुछ मुल्कों के साथ मिलके काम करेंगे और बेटरमेंट आएगी शोबिज़ इंडस्ट्री में, जो बड़ा सिनेमा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत से तो ताल्लुकात बेहतर होंगे नहीं, तो मेरा ख्याल है वो उर्तुगुल टाइप के मामला चल रहे हैं, तो तुर्की के साथ शायद हम कुछ बना डालें। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लगता है। अलबत्ता तुर्की के लिए 2021 थोड़ा सा टफ टाइम होगा, थोड़ा सा मुश्किल साल है उनके लिए मुश्किल साल है 2021 तुर्की के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।